स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी के आगे के कुछ क्वेश्चन जो कि जेईई मेन 2024 में पूछे गए। तो यहाँ पे बोला गया है बैग ए कंटेन्स 3 वाइट एंड 7 रेड बॉल्स एंड बैग बी कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स। अब one bag is selected at random and a ball is drawn from it. The probability of drawing the ball from the bag A if the ball drawn is white. जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम के लिए ज़्यादा कुछ हमें फॉर्मूला या ऐसा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें एक ट्री डायग्राम बनाना है। और ट्री डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे ऑरिजिन या तो हम लोग बैग ए सेलेक्ट करेंगे या बैग बी सेलेक्ट करेंगे। तो बैग ए के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, बैग बी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब यहाँ पे बैग ए में 3 वाइट एंड 7 रेड बॉल्स है, बैग बी में 3 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स है। अब ऐसे केस में वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम द बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट। अब यहाँ से या तो वाइट ड्रॉ होगी या रेड, यहाँ से भी वाइट या रेड। वाइट ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 3 वाइट है, आउट ऑफ हमें 10 ड्रॉ करने हैं तो 3 आउट ऑफ 10। रेड ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 7/10। उसी तरीके से बैग बी में अगर देखें 3 वाइट है और टोटल 5 बॉल्स है, तो 3/5 वाइट के लिए और रेड के लिए 2/5। अब ऐसे केस में अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बैग ए से ड्रॉ हुआ और वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो सीधा हमें क्या करना है, हमें चाहिए बैग ए से वाइट बॉल, ये पाथ हमें चूज करना है। तो सीधा इसके अक्रॉस जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है उसे ऊपर लिख लो 1/2 इंटू 3/10। और टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, वाइट या तो बैग ए से आ सकता है या बैग बी से आ सकता है। तो दोनों के अक्रॉस जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो ऐड कर देंगे 1/2 इंटू 3/10 प्लस 1/2 इंटू 3/5। तो ये 3/20 और यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया 20/9। दैट इज प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास आ गया 1/3। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया 3 rotten apples आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 15 गुड एप्पल्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल कलेक्शन है 3 rotten और 15 गुड, टोटल हमारे पास 18 एप्पल्स। अब यहाँ पे बोला गया एज्यूमिंग द रैंडम वेरिएबल x टू बी द नंबर ऑफ rotten apples इन अ ड्रॉ ऑफ 2 एप्पल्स। टोटल 2 एप्पल्स ड्रॉ करने हैं तो 18 में से 2 एप्पल ड्रॉ करने हैं, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस हो जाएगा। अब क्या है, या तो हम लोग 3 में से 0 rotten ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही ड्रॉ करने हैं। तो अब हमारे पास क्या है, पी आई का मतलब हो गया x = 0 rotten चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 में से 0 rotten और 15 में से 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 एक बार में ड्रॉ हो रहा है। तो 18C2 हमारा सैंपल स्पेस था। 3 में से 1 rotten ले लो, 1 गुड ले लो, टोटल 18C2। 3 में से 2 rotten ले लो और 15 में से 0 गुड ले लो, 18C2। अब हमें निकालना है, यहाँ पे हमें ज़रूरत होगा PIXI, ये हमें देता है मीन। PIXI का सम अगर कर देंगे तो वो हमें मीन दे देगा। PIXI तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू दिस तो 45 और यहाँ पे 18 इंटू 17 ये 2 पर चला जाएगा। देन यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 3/18 इंटू 17 ये 2 पर चला जाएगा। देन PIXI स्क्वायर की जरूरत है, तो x ये जो हमारे पास इसे xi समझ लो, तो 0 का स्क्वायर क्या हो गया
0 और इंटू दिस, तो ये 0 ही रहेगा। 1 स्क्वायर इंटू दिस, तो ये सेम ही रहेगा 45 इंटू 2 18 इंटू 17। और यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू दिस, तो बस यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 बाई 18 इंटू 17। अब हमें जब वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। अब ऐसे केस में समेसन करना है तो इन सभी को ऐड कर दो, इन सभी को ऐड करोगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 45 इंटू 2 बाई 18 इंटू 17, देन प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 18 इंटू 17 माइनस समेसन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो ये 45 इंटू 2 बाई 18 इंटू 17 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 बाई 18 इंटू 17 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पे कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो यहां पे कैलकुलेट करने पे ये टोटल आएगा 40 डिवाइडेड बाय 153। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्बल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन फ्रॉम अ बॉक्स। टोटल हमारे पास है 10 रेड 30 वाइट 20 ब्लू 15 ऑरेंज मार्बल्स। तो यहाँ पे टोटल कलेक्शन अगर देखें 10 रेड का 30 वाइट 20 ब्लू एंड 15 ऑरेंज, तो टोटल हमारे पास हो गए 75 बॉल्स है टोटल। अब यहाँ पे बोला गया है हमें ड्रॉ तो करने हैं विथ रिप्लेसमेंट आफ्टर इस ड्रॉइंग, देन द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉन मार्बल इज रेड एंड सेकेंड ड्रॉन मार्बल इज वाइट। तो अब क्या हो रहा है, पहले एक बॉल ड्रॉ किया गया, फिर सेकेंड बॉल ड्रॉ किया गया, फर्स्ट रेड ड्रॉ किया गया और सेकेंड वाइट। तो ऐसे केस में तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आउट ऑफ यहाँ पे 10 रेड, पहला हमें रेड चूज करने हैं। तो 10 आउट ऑफ 75, सैंपल स्पेस यहाँ पे 75 होगा। 10 रेड बॉल है, 10 में से कोई भी चूज हो रहा है आउट ऑफ 75। नेक्स्ट टाइम रिप्लेसमेंट कर दिया गया, जो बॉल हमने निकाला था वो वापस डाल दिया, लेकिन अब वाइट निकालना है। तो वाइट निकालना है तो 30 वाइट है आउट ऑफ 75। तो यहाँ पे ये कैंसल आउट होगा, ये 15 और यहाँ पे 15 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो यहाँ पे 4/75। तो प्रोबेबिलिटी सिंपली यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 4/75। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट अ हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज अ टेल। यहाँ पे बायस्ड बोला गया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस ऑफ टेल के आने की प्रोबेबिलिटी। अब कभी भी एक कॉइन अगर टॉस करेंगे तो या तो हेड आने वाला है या टेल आने वाला है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये 1। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/3। तो यहीं से देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की वो 2/3, ये हमें मिल चुका है। अब फर्दर बोला गया है कि अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हो 3 टाइम्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड। तो अब ऐसे केस में हमें 2 टेल और 1 हेड चाहिए। तो 2 टेल और 1 हेड कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे हमें सिंपली देखना है कि 3 में से कोई भी 2 बार टेल आ जाए और 1 बार हेड आ जाए। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि 3 में से कोई भी 2 बार टेल आ जाए। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो 1/3 का पावर 2 और हेड 1 बार आए तो हेड के आने का 2/3 और इसका पावर 1। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो सीधा हमें इस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पे 3 1/9 2/3 ये कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास आंसर आ गया सिंपली 2/9।
तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बैग कंटेन 8 balls which colors are either white or black. 4 balls are drawn at random without replacement and it was found that 2 balls are white and 2 balls are black. तो अगर इस वाले को केसेस में देखें तो 8 टोटल है और यहाँ पे हमें जो चाहिए फाइनली इक्वल नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल्स, और उनमें से हमें पिक करना था 2 वाइट एंड 2 ब्लैक। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो 1 वाइट और 7 ब्लैक, 0 वाइट भी हो सकता है, लेकिन हमें मिनिमम कितना चाहिए, 2 वाइट और 2 ब्लैक, तभी ये पिक किया गया होगा। तो हम लोग यही से स्टार्ट करें, 2 वाइट एंड 6 ब्लैक, देन 3 white 5 black, 4 white 4 black, 5 white 3 black, 6 white 2 black। और पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हमें मिनिमम दोनों 2 चाहिए। अब इस वाले केस में अगर देखें तो हमें 2 वाइट और 2 ब्लैक चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या, 2C2 और 6 में से 2, टोटल 8 में से 2 सेलेक्ट हुए। यहाँ पे अगर देखें तो 3 में से 2, 5 में से 2, आउट ऑफ 8C2। यहाँ पे 4C2 आउट ऑफ 8C2। यहाँ पे 5C2 3C2 अपॉन 8C2। यहाँ पे 6C2 और फिर 2 में से 2 आउट ऑफ 8C2। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 6 इंटू 5/2, तो 15 इंटू 2 30/56, ये सीधा 30/56। और ये वाला केस भी देखें तो इतना ही आएगा, दोनों सेम वैल्यू देगा 30/56। यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 इंटू और यहाँ पे 10, 30 अपॉन 28, देन यहाँ पे 3 और ये आ गया 10, 30, 8 इंटू 7/2, यहाँ पे आए थे 6 इंटू 5/2, 15 अपॉन ये। अब इस वाले में आ जाए तो यहाँ पे 4C2 इंटू 4C2 36 अपॉन 28, और यहाँ पे आ जाएंगे तो इस वाले में 10 इंटू 3 30 अपॉन 28, तो इसे भी कट करके लिख सकते हैं 15 अपॉन 28। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, हम लोग यहाँ पे बेस थ्योरम सिंपली यूज कर सकते हैं। तो हमें जो केस चाहिए था वो ये वाला था, तो जो हमें चाहिए होता है उसकी प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में लिख लो, बाकी जो सारे पॉसिबल केसेस हैं उन सभी को ऐड करके डिनोमिनेटर में। तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन 28, 30 अपॉन 28, 36 अपॉन 28, 30 अपॉन 28, देन 15 अपॉन 28। तो ये सारे मिल गए, 28 कैंसल्ड आउट, 36, देन 15 प्लस 15 30, 60 प्लस 30 90 प्लस 36 126। अब कैंसल आउट करोगे तो ये 6 टाइम्स और ये 2 21, देन 3 से कैंसल आउट करेंगे 2 अपॉन 7, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बी दैट इज 2/7। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेट अजय विल नॉट अपीयर इन जेईई एग्जाम विथ प्रोबेबिलिटी P2 = 7, 2/7। तो यहाँ पे अजय के अपीयर ना होने का, तो यहाँ पे सिंपली नोटेशन के लिए अजय बार लगा दे, वो अपीयर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7। तो अजय के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी टोटल 1 में से 2/7 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 5/7। देन while both Ajay and Vijay will appear in the exam with probability Q = 1/5, दोनों की बिहेवियर इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं,
तो अगर ये बोला जा रहा है कि अजय एंड विजय दोनों अपीयर हो रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अजय एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग ऑफ विजय। अब हमें अजय के लिए प्रोबेबिलिटी पता है 5/7, तो विजय के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय अजय के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 5/7 और ये 1/5 है हमारे पास। तो विजय के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी ये इधर भेज दो 7/25। अब हमें देखना है प्रोबेबिलिटी दैट अजय विल अपीयर एंड विजय विल नॉट अपीयर। तो विजय के अपीयर न होने की प्रोबेबिलिटी, इस पे बार लगा दो, 1 माइनस उसके अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी, तो 18/25। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आ जाएगी अजय को अपीयर होना है, विजय को अपीयर नहीं होना है। तो अजय के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 5/7 हमने निकाल रखा है, ये 5/7, और विजय के अपीयर ना होने की प्रोबेबिलिटी 18/25। तो ये 5 टाइम्स और यहाँ पे 18/35। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास 18/35 जो कि ऑप्शन बी है। तो ये हमारा इतने क्वेश्चन हमने देखा, आगे और भी क्वेश्चन देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी और किसी पे भी सीरीज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।